हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेलकम बैक टू दिस लर्न मैथ्स विद ऋषभ पांडे सर। सो एनसीईआरटी के क्लास 11th 12th के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो सारे कॉन्सेप्ट साथ ही साथ उनके बेस्ट क्लासरूम एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस पिछले कई क्लासेस कर चुके हैं। आज सीक्वेंस डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। और सीक्वेंस एंड सीरीज में मेरे भाई आज आप जानोगे कि क्या सीक्वेंस फंक्शन होता है, और अगर फ्रीक्वेंस फंक्शन है तो फिर इस सीक्वेंस का डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अरे वाह, चौंक गए आप। बिल्कुल सही सुना। हम इस क्लास में ये सब आज जानेंगे, पहचानेंगे और आपको आज कॉन्सेप्ट मानना भी पड़ेगा। आइए बच्चों, पहले तो क्लास 10th की डेफिनेशन से शुरू करेंगे। जो सीक्वेंस टर्म आपने सुना होगा, आपके कानों में आवाज आई होगी 10th क्लास में कि सीक्वेंस क्या होता है, अनुक्रम क्या होता है। तो ये एक पैटर्न है, ये एक अरेंजमेंट है। क्या है? ये एक पैटर्न है, ये एक अरेंजमेंट है। कैसा अरेंजमेंट है? नंबर्स का एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट है जिसमें आप अनुमान लगा सकते हो कि अगला नंबर कौन सा आने वाला है। आप अनुमान लगा सकते हो अगला अगला नंबर कौन सा आने वाला है। जैसे एक है फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है? एक पैटर्न हमने एक यूनिवर्स में एक पैटर्न वैज्ञानिकों को मिला। वो ये मिला कि 1 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। ये विजुअल नहीं हो रहा होगा, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ये एक पैटर्न हम आपको लिख रहे हैं 1 1 2 3 5 8 13 और यहां पर 21। ये जो पैटर्न है आप ऑब्जर्व करो, स्टार्टिंग के 2 टर्म तक 1 1 एज इट इज रहा। अगला जो टर्म है उसमें 2 आया है। लेकिन अगर इस पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को ऐड करने पर आगे के 2 पदों को जब ऐड करोगे तो ये तीसरा टर्म आ रहा है। अगर देखो 3 को आप देखें कैसे आया, तो इससे पहले के जो 2 टर्म है इनको ऐड किया जाएगा तब 3 आएगा। अगर आप 5 की बात करें तो 5 से पहले जो जो टर्म है 2 और 3 ऐड किया। 8 की अगर बात करें तो 8 से स्टार्टिंग में 2 टर्म है, ऐड किया गया। 13 की बात करें इससे पहले जो 2 टर्म है ऐड किया गया। 21 की बात करें इससे पहले जो 2 टर्म है ऐड किया गया। अच्छा, इस पैटर्न का नाम भी है फिबोनाची सीक्वेंस। अच्छा, ये बताया जाता है जब इसको बनाया जाता है तो ये कुछ इस प्रकार से बनता है, ये पैटर्न ऐसे करके। तो ये कहा जाता है जितने आपने पत्ते देखे हैं, जितने भी पत्ते हैं, पेड़ पौधे, फूल हैं, फूलों की कलियां हैं, आप उसको कभी नोटिस करिए। पहले वो सेम होता है, फिर 2 2 के पैटर्न में बढ़ता है, फिर 3 3 के पैटर्न बढ़ता है, 5 5 के पैटर्न बढ़ता है, और इस तरह से एक पैटर्न बनता चला जाता है। तो कहते हैं नेचर काफी हद तक फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करती। काफी हद तक नेचर फिबोनाची पैटर्न को फॉलो करती है। कहीं ना कहीं जनरेशन, जैसे एक एक के मिलने से 2 लोग होते हैं, फिर उन 2 के बाद एक तीसरा आ जाता है, उन 3 के बाद एक पांचवा, 5 लोगों का पैटर्न बनता है। तो ये एक नेचर का पैटर्न है। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूं कि सीक्वेंस क्या होता है? एक अरेंजमेंट होता है। किसका? नंबर्स का। और किसमें? एक डेफिनेट ऑर्डर। जैसे एक ऑर्डर में ना आप जान पा रहे हो कि हम आपसे कहें 21 के बाद क्या आएगा, तो आपको पहले से पता है 21 के पहले क्या है, 13 और 8। आपको पता है इन दोनों को ऐड करेंगे, भाई 21 के बाद क्या आएगा, भाई 13 के बाद कैसे 21 है, 13 और 8। 21 के बाद कैसे क्या नंबर आएगा, तो आपको पता है 21 और 13 को ऐड करेंगे, 21 और 13 को ऐड करेंगे, वो नंबर मिल जाएगा। तो आप अगला नंबर जान पा रहे हो, यही सीक्वेंस है। ये देसी परिभाषा है क्लास 10th की। जैसे आगे दिए गए 2 4 6 8, तो आप देख रहे हो 2 4 6 8, तो अगला टर्म आपने पहले से गैस कर लिया 10, फिर अगला 12। तो आपको पता है ना 2 2 का अंतर हो रहा है, हर टर्म में 2 ऐड हो रहा है। इसमें देखते हैं
बच्चे 16, अब पैटर्न डिस्टर्ब हो गया। चल 2 4 आया, 4 6 आया, 6 के बाद अगर 8 आता तो गैस कर लेते 10 आएगा, बट 16 आ गया। अब कोई भी बच्चा अपने मन से कुछ लिख ही नहीं पाएगा कि पैटर्न गड़बड़ हो गया। तो ये सीक्वेंस नहीं है, पहला वाला सीक्वेंस है। क्या ये सीक्वेंस है? 3 6 ठीक है, 9 ठीक है, 12 ठीक है, 3 3 ऐड हो रहे थे तो 15 आना चाहिए था, आ गया कितना? 16, गड़बड़ हो गया। अब पैटर्न गड़बड़ हो गया। इस चौथे को देखो, 1 2 4 8 16, जरा देखो डिवाइड हो रहा है। 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, पूरा चेक करो। 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 13 32 2 जा 64, आ कितने गया? 66। पैटर्न गड़बड़ हो गया, पैटर्न गड़बड़ हो गया, क्यों? अगला पद फिर हम बता नहीं पाएंगे। अब देखिए इसमें देखो 3 6 9, 3 2 जा 3 6 9 12 15, ये पैटर्न बढ़िया है। 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है, 3 3 का डिफरेंस है। इसका मतलब 15 के बाद 18, तो 18 के बाद 19 20 21, बिल्कुल सही है, ये सीक्वेंस है। अब बेटा इसको देखते हैं, 1 2 2 2 4 डिवाइड करके आ रहा है, इसमें डिवाइड, इसमें ऐड करके आ रहा है। पैटर्न कैसे भी बनेगा, बस रूल सेम लगना चाहिए। कहना कुछ रूल लगे, कोई रूल लगे, सेम रूल लग जाए, सेम रूल लग जाए, क्या लग जाए? सेम रूल लग जाए। तो 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 30 32, 32 2 जा 64, बिल्कुल सही है। अब 64 के बाद क्या आएगा? 128, पक्की बात है 128 आएगा, तो ये भी सीक्वेंस है। अब क्लियर हो गया ना? सीक्वेंस क्या है? सिंपल सा अरेंजमेंट है भैया, तुम बता सको कि सर इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, कोई पैटर्न, कोई रूल गड़बड़ ना हो जाए, है ना? सेम रूल वैलिड हो जाए सब में, चाहे सेम नंबर जुड़ता चला जाए, सेम नंबर घटता चला जाए, सेम नंबर से गुणा होता चला जाए या डिवाइड होता चला जाए, ठीक है? चलो अब बेटा देखो ध्यान से, बोले सीक्वेंस का एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एन टर्म ऑफ द सीक्वेंस का क्या पैटर्न है? देखो ये क्या चीज है? जैसे मैंने आपसे कहा भाई, ध्यान से सुनना, मैंने कहा 1 2 3 4 5, अब मैंने कहा भाई डॉट डॉट डॉट, इसका एनथ टर्म क्या होगा? तो आप इसका एनथ टर्म ले सकते हैं बेटा, एन क्या ले सकते हैं? जहां एन क्या है? एन नेचुरल नंबर है। एन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर है। अब देख, रख के देख भाई, इसमें 1 रखना, एन की जगह पे 1, तो 1 आएगा। 2 रखेगा भाई तो 2 आएगा, 3 रखेगा भाई तो 3 आएगा। तो इसका एनथ टर्म यही अच्छा है। अच्छा मैं एक और लिखता हूं, ध्यान देना भाई, मैं लिख रहा हूं 2, फिर मैं लिख रहा हूं 4, फिर 6, फिर 8। मैंने कहा भाई इसका एनथ टर्म बता, तो भाई अगर ध्यान से देखो तो ये 2 का मल्टीप्लाई है। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा, है ना? तो सारा सारा क्या है? 2 के मल्टीप्लाई लिखते चले गए, ठीक है ना? 2 के मल्टीपल में 2 1 जा 1, 2 2 2 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2n। क्या लिख सकते हैं? 2n। कैसे भाई? n तो फिक्स हो गया, n नेचुरल से आता है। आज एक नई जानकारी, n कहां से आएगा? नेचुरल से आएगा। सबसे पहले 1 डाल भाई, तो 2 1 जा 2। अब इस मशीन में 2 डाल के देखो, तो जहां जहां n वहां वहां 2, तो 4 आ गया। जहां जहां n वहां वहां 3, क्यों? तीसरा टर्म चाहिए ना, तो कितना आएगा? 6 आ जाएगा। भाई अगर तेरे को 10वां टर्म चाहिए, 10वां टर्म, इस पैटर्न का 10वें नंबर पे क्या होगा? तो जहां जहां n वहां वहां 10, क्या आएगा? 20। भाई इस पैटर्न का मैंने कहा 100वें नंबर पे क्या टर्म होगा? 100वें नंबर पे क्या लिखा होगा? तो तुझे पता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो 100 दूनी 200 लिखा होगा, चेक कर लेना भाई। तो ये होता है एनथ टर्म। क्या एनथ टर्म से फायदा क्या है? एनथ टर्म से क्या फायदा है? अगर तुमने एनथ टर्म लिख लिया तो उसके कौन से नंबर पे कौन सा टर्म बैठा है तुम्हें पता चल जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा। भाई इस पैटर्न में 1000वें नंबर पे कौन सा पद है? तो मुझे पता है 2000 है, पहले से पता है। तो ये तो है एनथ टर्म का फायदा। अब बस इस एनथ टर्म पे इतना ही काम करेंगे।
अच्छा, कोई भी जो इवन नंबर्स होते हैं उनको 2n लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2n। अब देखो भाई, अब एक नई, मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, मैंने कहा था सीक्वेंस की डेफिनेशन, सीक्वेंस की डेफिनेशन अपने ऋषभ पांडे सर की स्टाइल में नए तरीके से समझो। आजकल जो भी एग्जाम है यही डेफिनेशन बार बार आ रही है, मतलब इतना इजी पेपर नहीं आ रहा है। क्या कह रहा भैया, सीक्वेंस क्या है? तो ये बोला सीक्वेंस एक फंक्शन है। इसने इतनी हिम्मत कैसे कर दी? अगर ये सीक्वेंस फंक्शन बता रहा है तो फंक्शन को जिसको नहीं पता है वो अगली क्लासेस में पढ़ लेना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट को फंक्शन पता होगा। नहीं पता हो तो अगली क्लासेस पढ़ी हुई है, आप उसमें फंक्शन को जाके क्लियर कर लो। मैं सिर्फ इतना डायरेक्ट बात करूंगा कि जो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन एक रूल होता है। क्या होता है? रूल। फंक्शन का सीधा खेल होता है कि एक्स के जो भी वैल्यू रखे, एक्स की जो भी वैल्यू रखे हैं, हर एक वैल्यू पर एक हमें अलग वैल्यू मिले। भाई इस वैल्यू पर दो वैल्यू ना आ जाए, एक वैल्यू पर दो सेम वैल्यू ना आए, और जिस जगह से रख रहे हो वो सबसे कोई ना कोई इमेज बने, और जो इमेज बने वो किसी सामने वाले पर्दे पे ही अंदर बननी चाहिए, जिसको एक भारी नाम कहते हैं कोडोमेन, सह प्रांत के अंदर बननी चाहिए। और जो इमेजेस बनती हैं तो फंक्शन में पढ़ा है, उनका नाम रेंज होता है। क्या होता है? रेंज होता है। जैसे पिस्टल है, पिस्टल में जो मैगजीन है, मैगजीन डोमेन का काम करती है। 6 बुलेट लोड हो गए, अब सामने पर्दे पे चलाना है तो पर्दा बहुत बड़ा है, वो एक हमारा कोडोमेन। लेकिन जहां जहां बुलेट लगी है, जहां जहां बुलेट लगी है, वो उस बुलेट की रेंज है। क्या है? रेंज। अब ये नहीं हो सकता कि एक बुलेट दो जगह लग जाए, ऐसे कैसे लग सकता है? कि बीच से टूट जाएगी। तो ये है कि एक गोली दो जगह नहीं लग सकती, एक गोली एक जगह लगेगी, तो सीधी आंख में या लेफ्ट, किसी एक में लगेगी। तो फंक्शन का रूल होता है कि जो भी वैल्यू है उससे यूनिक वैल्यू आती है, उससे कभी दो वैल्यू नहीं आ सकती। हाँ, दो वैल्यू से एक वैल्यू आ सकती है। दो गोलियां चलाओ तो एक ही जगह, निशाना अच्छा है तो एक जगह लग जाएगी, निशाना अच्छा है तो एक जगह लग जाएगी। लेकिन तुम ये सोचो कि एक गोली तो भाई दो जगह लग जाए, तो टूट नहीं जाएगी। शक्तिमान नहीं हो जो टूट जाए, मेरी बात, शक्तिमान नहीं हो जो टूट जाए। तो ध्यान रखना। तो फंक्शन का ये रूल होता है कि उसके डोमेन में जितने लोग भरे पड़े हो ना, वो जाके कोडोमेन के अंदर ही जाएंगे। ये नहीं कि पर्दा यहाँ है गोली वहां लग गई, पर्दा यहाँ है गोली वहां लग गई, ऐसा गोली इधर चला रहा हो तो अपने टारगेट पे ही लगेगी, उसी के आसपास। तो जो भी इमेजेस है वो कोडोमेन के अंदर बननी चाहिए, उसको रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज। और गोली नहीं चल रही है, इसका मतलब पिस्टल खराब है। तो अगर कोई वैल्यू है जो डाली है, उससे कोई वैल्यू उस पर्दे के अंदर नहीं मिल रही है, इसका मतलब फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन कब कब नहीं होगा? फंक्शन का कब कब नहीं होगा? तो उसका रूल होता है एक बंदे से दो इमेज ना आ जाए, दो बंदे से एक इमेज आ सकती है, दूसरी ओर जो इमेज डाले उसकी इमेज उस पर्दे के अंदर मिले, उसके बाहर ना जाए। ठीक है? तो ये फंक्शन का रूलिंग होता है। तो अभी इसने ये कहा कि सीक्वेंस क्या एक फंक्शन है, इसका मतलब उसमें नेचर है क्या हो रहा होगा। फंक्शन में तो यही होता है, कोई ना कोई वैल्यू डालो तो कुछ ना कुछ मिलता है। जैसे इसमें 2 डाला तो जहां एक्स है वहां 2 स्क्वायर होके 4 आ जाएगा। अगर इसमें 3 डालेंगे तो 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 आ जाएगा। भाई जहां जहां एक्स, वहां वहां ये वाला नंबर आता है। और तुमने नोटिस नहीं किया, अगर तुमने नोटिस किया होता तो मजा आ जाता। तुम ध्यान से देखो, an बराबर लिखा हुआ था 2n, तुम कर क्या रहे थे? तुम हर बार नेचुरल से 1 डाल रहे थे और 2 बन जा 2, 2 डाल रहे थे तो 4, 3 डाल रहे थे तो 6। इसका मतलब तुम नेचुरल डाल रहे हो और तुम्हें कुछ मिल रहा है, और एक सेम नंबर पे एक ही वैल्यू आई। ये नहीं कि 1 से फिर घूम फिर के 3 आ जाए, ऐसा नहीं है। तो ये फंक्शन की तरह काम कर रहा है। बस इसी वजह से बोला गया कि भैया जो सीक्वेंस है ना, वो भी एक फंक्शन है, वो भी एक फंक्शन है। डाल रहे हैं कुछ मिल रहा है, और जो भी डाल रहे हैं उससे नया ही मिल रहा है, उससे दो वैल्यू नहीं मिल रही, दो वैल्यू नहीं मिल रही। तो सीक्वेंस भी एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है? तो इसमें कसम खा लो, फिक्स है, नेचुरल नंबर सिर्फ ने। जब भी एनवा पद होता है तो तुमने एक आदत डाली है, एनवा पद जब भी होता है तो हम उसमें 1 2 3 4 5 6 यही नंबर डालते हैं, शुरुआत ही 1 से करते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो नेचुरल नंबर। तो अगर सीक्वेंस फंक्शन है, अब अगर नहीं है, गारंटी हो गई कि सीक्वेंस फंक्शन है,
और सीक्वेंस फंक्शन है तो भैया उसका डोमेन नेचुरल नंबर हो, और रेंज कुछ भी आ सकता है। देखो मैं प्रूव कर रहा हूं, ये सीक्वेंस का एन टर्म लिख दिया, मान लीजिए भाई एन स्क्वायर, तो इसका पहला टर्म क्या आएगा 1, दूसरा टर्म क्या आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4, तीसरा टर्म क्या आएगा 9, चौथा टर्म क्या आएगा 16, ऐसे आते चले जाएंगे। अच्छा एक और सीक्वेंस देते हैं, ये सीक्वेंस मैंने दी n+1, इसका पहला टर्म क्या आएगा 1+, डालना तो 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर ही डालने, कोई कहे पहला पद तो एक ही डालने से तो पहला पद आएगा, भाई दूसरे नंबर पे क्या लिखा होगा तो 2 डालने में पता चलेगा, तीसरे नंबर मतलब काउंटिंग में ही तो चलेंगे, काउंटिंग में। ये तो ना कि भैया आधा आदमी आ रहा है, आधा आदमी क्या चीज होती है, एक आदमी आ रहा है, 2 आदमी आ रहा है, 3 आदमी आ रहा है, तो आम बोलचाल जो होती है वो नेचुरल नंबर में होती है। ये नहीं होता था 2.25 आदमी आ रहे, 2.25 आदमी, 2.5 आदमी आ रहे, 2.5 आदमी क्या होता है, या तो 2 आदमी होंगे या 3 आदमी होंगे। तो ऐसे ही इसमें चलता है कि पहला पद तो 1+1 2, दूसरा पद तो जहां जहां एन है ना बेटा वहां वहां तुमको डालना है, तो 2+1 3, तीसरा पद की बात करो ना बेटा, तो जहां जहां एन है ना बेटा वहां वहां 3 डालना है, तो 3 और 1 4, ऐसे बढ़ते चले जाओ। भाई इस पैटर्न में मैं कहूं 100वें नंबर पे क्या लिखा होगा, तो 100 और 1 101, आप लिख के देख लेना 100वें नंबर पे 101 मिलेगा। अब मैं एक और दे रहा हूं एन टर्म 1/n+1, अब जब 1 डालोगे तो नीचे हर में आएगा, भाई न्यूमरेटर में तो 1 ही फिक्स हो गया, इस पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, ये तो कांस्टेंट है, जहां वेरिएबल होता है उसी पे फर्क पड़ता है, तो इस पे तो 1 ही होगा बेटा, लेकिन 1+1 2 हो जाएगा। फिर a2 की बात करें तो 2+1 3 हो जाएगा, फिर a3 की बात करें, तीसरे पद की बात करें तो 1/4, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इसका मतलब क्या आ गया, रेशनल आ गया, इसका मतलब रियल नंबर आता है। क्या आता है, कोई भी रियल नंबर, जो नंबर लाइन होती है ना उस पे माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में कुछ भी, चाहे 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, √2 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। इसका मतलब है कि सीक्वेंस सर फंक्शन तो होता है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि डालने पे कुछ मिल रहा है और रियल के अंदर मिल रहा है, और सारे नेचुरल की वैल्यू आ रही है, और एक मान पे एक ही वैल्यू आ रही, कोई 2 वैल्यू नहीं आ रही, यूनिक वैल्यू भी आ रही, और फंक्शन की डेफिनेशन होती है, यही फंक्शन डेफिनेशन होती है। तो सीक्वेंस फंक्शन तो है, उसका डोमेन फिक्स हो गया, कसम खा लो, आज से कसम खा लो, डोमेन हो गया उसका नेचुरल नंबर, डोमेन नेचुरल नंबर हो गया। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज में कुछ भी आ सकता है, रेशनल इरेशनल, तो रेंज क्या आएगी, रियल नंबर क्या आएगी, इसीलिए इसको रियल सीक्वेंस कहते हैं। आयोटा में जब नहीं आता है, आयोटा में आ रहा होता है तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस होती है, लेकिन अपने सिलेबस में जो है ना वो रियल सीक्वेंस है, जो भी नंबर आएंगे वो नंबर लाइन वाले आएंगे। क्या आएंगे बच्चा, जो भी नंबर आएंगे ना भाई वो सारे नंबर नंबर लाइन वाले। नंबर लाइन वाले आएंगे, ठीक है, जो भी आएगा वो मेरे भाई नंबर लाइन वाला आएगा। तो अब मेरे भाई तुम बताओ सीक्वेंस क्या फंक्शन है, बोले यस है, उसका डोमेन क्या होगा भाई, बोले सर नेचुरल नंबर, बोले कोडोमेन, बोले सर रियल नंबर, रेंज, बोले सर रियल नंबर, या तो पूरा रियल नंबर होगा या उसका सबसेट होगा। और सबसेट नहीं समझ में आया ना तो जाओ ना सेट थ्योरी की क्लास देखो ना, जगह लर्न मैथ शो में सबसेट को प्यार से पान पे चिपका चिपका के सिखाया है, तो वहां जाके सीखो, जाके कब सीखोगे भाई। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ रेंज क्या होगी, रेंज होगी कोडोमेन का सबसेट, या तो पूरा कोडोमेन रियल आ जाएगा या उसका कुछ पार्ट आ जाएगा। बताओ भाई, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया तो आगे बढ़े। अब बात करते हैं सीरीज की। देखो पहले हमने एक टर्म सीखा सीक्वेंस एंड सीरीज में, एपीजीपी एचपी में आगे दौड़ने से पहले हमें सीक्वेंस को हमने तोड़ लिया और मक्खन लगा के सीख लिया। अब उसमें एक शब्द दूसरा होता है सीरीज। सीरीज क्या होती है, हर एरा गैरा नत्ती गरा को जोड़ने से सीरीज नहीं बनती, जिसमें एक पैटर्न होता है, जब उस पैटर्न को ऐड करते हैं तो वो सीरीज में काम आता है। सीक्वेंस में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है, एक पैटर्न होता है, एक रूल काम करता है कि भाई इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद क्या आएगा, तो क्लियर है ये रूलिंग चल रही है तो इसके बाद यही आएगा। तो वही मैं कहूं सीरीज क्या है, तो सबको ना जोड़ देना, जो मुंह उठाया जोड़ दिया, नहीं,
गलत। सीक्वेंस के टर्म जो होते हैं, सीक्वेंस के, और सीक्वेंस तुम पहले पीछे पढ़ के आए मेरे से, सीक्वेंस क्या होती, उनके जब टर्म को तुम ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, तो वो पैटर्न सीरीज होगा, वो पैटर्न सीरीज होगा, वो पैटर्न सीरीज होगा। सीरीज क्या होगा कि मुंह उठाया सबको जोड़ दिया, जो मन में आया जोड़ दिया, सीरीज हो गई? नहीं नहीं, एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है, सीक्वेंस के टर्म में उनको ऐड करें। ऐसे टर्म जिसमें एक सेम पैटर्न लग रहा है, हम पता कर पाएंगे फलाने के बाद कौन सा पद आने वाला है, फलाने के बाद कौन सा पद आने वाला है ना, तो ये पता चल जाए तो वो सीक्वेंस है। और सीक्वेंस है तो उसके अगर सारे पैटर्न को ऐड कर दे तो वो सीरीज बन जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, ये दो लाइनें लिखी है, बड़ा प्यारी, मैं ढूंढ के लाया। सीरीज हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, सीरीज जिसमें परिमित पदों की संख्या होती है, फाइनाइट, जिन गिन सके, तो वो जो होती है उसको कहते हैं फाइनाइट सीरीज। क्या कहते हैं? फाइनाइट सीरीज, मतलब जिसका एंडिंग टर्म पता है, जैसे ये 1 + 2 + 3 + 4 + 5 प्लस, और हमने कर दिया 20, तो पता चले कि आखिर में कहां रुक गई। अगर तुम्हें आखिर में पता चल जाए कि ट्रेन यहां रुक गई, तो ये फाइनाइट सीरीज है। और इनफाइनाइट सीरीज क्या है कि पता ही नहीं चल रहा है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + डॉट 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 डॉट, कहां? स्पेस में, अंतरिक्ष में भाग गए। पृथ्वी की सतह पार किया, बोला अंतरिक्ष, बोला और पार किया, बोले स्पेस ही तो रहेगा, यूनिवर्स में ही तो रहोगे, बोले कहां तक जगह, बोले पता ही नहीं, तो इनफाइनाइट में चलेगी, बोले इनफाइनाइट चलेगी। जब पता ही नहीं तो इनफाइनाइट में चलेगी, लेकिन पता है तो फाइनाइट हो गया, पकड़ में आ गया कि भैया आखिरी वाला आदमी 20 है, हमने 20 को पकड़ लिया, और जब 20 को पकड़ लिया भैया तो ये फाइनाइट है। बोले इसमें आखिरी क्या? बोले पकड़ में नहीं आ रहा, बोले पता नहीं कहां तक जा रहा है, तो ये इनफाइनाइट पैटर्न है। तो फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज दोनों नाम को आप जान गए, ठीक है ना। चलिए अब देखो, ये भी चीज सीख लो, सीरीज आज बेसिक मैंने बताया, आज बेसिक बताया, कल मैं सीधा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी को स्टार्ट कर दूंगा, बहुत प्यार से मक्खन लगा के, एकदम चपाक से चपाक से चपाक से। सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म। कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या होती? एक घर में सब लोग तितर बितर खड़े थे, अब सबको लेके मैंने चिपका दिया, सब बोलो सब चिपक जाओ, सब एक दूसरे, जैसे ये ऐसे खड़ा है, कितना फैला हुआ है, अब मैंने इसको एक साथ और छोटा कर दिया, अभी मैं इतना फैला हुआ था, धीरे 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 इतने में हो गया, हूं तो मैं ही, बदला तो नहीं, फैलाव कम हो गया, थोड़ा फैलाव कम हो गया। तो वही मैं कह रहा हूं, सीरीज क्या है? सीरीज आर ऑफन रिप्रेजेंटेड द कॉम्पैक्ट फॉर्म, जिसको सिग्मा नोटेशन से अक्सर बताया जाता है। जैसे कोई पैटर्न है, A1 + A2 + A3 + A4 + डॉट 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 A, इसको एब्रिविएटेड, इसको संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। संक्षिप्त रूप में कैसे? A1 A2 कहां तक? एक के तक, मान लीजिए एक, और के ये सिग्मा लगाया, सिग्मा, सिग्मा जस्ट लगा समीशन, समीशन, समीशन बोलते हैं, समीशन, समीशन, समीशन क्या काम करता है? सम का काम करता है, जितना तक कॉम्पैक्ट कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। अगर समीशन खोलते जाए तो ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी हमने एब्रिविएटेड कर दिया, अभी हमने संक्षिप्त कर दिया, अभी हमने सिकोड़ दिया, अभी हमने कॉम्पैक्ट कर दिया, और इसको खोलते चले जाए तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, एक्सप्रेस्ड होता जाएगा, एक्सप्रेशन होता चला जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, तो k = 1 से लेकर n तक ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है। अब इसको थोड़ा खोलना है तो पहला पद आएगा, तो k = 1 रखने पर A1 आ जाएगा। और सिग्मा का मतलब क्या होता है? प्लस। समीशन का मतलब क्या होता है? प्लस। फिर दूसरा टर्म क्या आएगा? A2 आएगा, फिर प्लस। तीसरा टर्म क्या आएगा? A3 आएगा, फिर प्लस। चौथा टर्म क्या आएगा? A4 आएगा, फिर प्लस, डॉट 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 डॉट, क्या आएगा? AN आ जाएगा। लास्ट टर्म क्या है? N तक जाना है। जहां ऊपर लिखा है वहीं रोक देना। अगर ऊपर मान लो ऐसे लिखा हुआ है k = 1 to 10, ऐसे कभी भी तुम्हें कोई पिक्चर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब क्या है? 1 से शुरू करो। समीशन का मतलब क्या है? सम, फिर 2, सम 3, सम 4, सम 5, और चलते रहो। मैं तो थक जाऊंगा ना, बस इतना ही बहुत है। लास्ट में क्या है? खोपड़ी पे 10 है, 10 पे रोक दो, काम खत्म। भाई दोस्त बताओ समझ में आया कि नहीं है? तो भाई सीक्वेंस क्या है? फंक्शन है, नई बात जाने।
और उसका डोमेन क्या है सर, नेचुरल नंबर। रेंज क्या है सर, रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट। सर एनवा का मतलब क्या होता है, सर कोई पैटर्न है ना उसको एन में लिख दो तो कोई नंबर उससे मिल जाएगा। एन क्या, कोड वर्ड है, कोड वर्ड है, कोड वर्ड है। जैसे मैंने आपसे कहा, जैसे कोई पैटर्न है, मान लीजिए 1/2, 1/3, 1/4, तो इसको समझो, इस पैटर्न को समझो। इसका एनवा टर्म अगर लिखना है तो मुझे समझ में आ रहा है n+1, क्यों हर बार एक जोड़ रहे हैं। जैसे इसका पहला पद निकालो तो 1/1 और 1 2, दूसरा पद निकालो 2 और 1 3, तीसरा पद निकालो 3 और 1 4। तो एनवा पद लिखने से फायदा क्या है, बोले 100वें नंबर पे क्या आएगा, तो जहां एन है वहां 100 लिख दो, 100 और 1 101, पहले से पता चल जाएगा। अगर एनवा का कोड नंबर तुम्हें मिल गया तो उस पैटर्न में कितने भी नंबर पे कौन सा नंबर बैठा है ये हमारा ब्रेन जान जाएगा, पहले से जान जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। गांव के शोषित, वंचित, गरीब, निर्धन, बिल्कुल सरल बच्चे जो बहुत किड़बिड़ किड़बिड़ बात नहीं समझते हैं, ऐसे बच्चों तक मुझे पहुंचाओ। कर भला तो हो भला। और ध्यान रखना, जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है वही शिक्षक महान है, वही शिक्षक महान है। जिसका पढ़ाया हुआ आसान हो रहा है वही शिक्षक महान है। देखो, जेई है, एनडीए है, सीयूटी है, बोर्ड है, कोई भी एग्जाम है इस तरह के, इसमें सवाल तो हो सकता है कठिन हो, लेकिन जो टीचर हवा हवाई में नहीं जाना है, जिस टीचर के पढ़ाने का तरीका आसान है वही शिक्षक महान है, वही शिक्षक महान है। तो आपको यह ढूंढना है कि जो पढ़ रहे हैं, हवा हवाई वाले लोग देख रहे हैं या ऐसे ग्राउंडेड लोग देख रहे हैं जो चीजों को यहां टच करा रहे हैं। अगर यहां टच करा रहे हैं तो भी काम हो पाएगा, हवा हवाई से कोई फायदा नहीं। तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि हवा हवाई वाले प्लेटफॉर्म में घुस गए हैं, लेकिन नहीं, ऐसा टीचर घुसना है, भले ही हवा हवाई का है लेकिन वो पूरा चीज यहाँ कितना भी कठिन हो वो भी सरल बना देता है, वो भी सरल बना देता है। हमें उस ऐसे टीचर को पकड़ना, ऐसे टीचर पकड़ना। तो हमें गांव गली नुक्कड़ चौराहों तक पहुंचाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।